परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। भगवान ने कहा एक तितिक्षु ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत परिश्रम करके जहां तहां से खूब धन इकट्ठा किया, सब कुछ धन इकट्ठा किया और धन इकट्ठा करके अब वो किसी से बात नहीं करते, किसी से कोई लेन देन नहीं, कुछ भी नहीं, वो केवल धन इकट्ठा करने के चक्कर में रहता और धन इकट्ठा करके उसकी हिफाजत में। अब सब लोग उसके विरोधी हो गए, उसके लोग भी उसके विरोधी होने लगे, क्यों कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दिया नहीं उसने, इसलिए सब उसके विरोधी हो गए। संयोग से ऐसा हुआ कि एक समय आया कि कुछ धन तो उसका चोर चुरा लिए, कुछ धन उसके लोग ही उससे ऐंठ लिए, कुछ धन बचा तो राजा ने टैक्स लगा दिया दुनिया भर का, तो उसमें चला गया। मतलब जीवेम श्रद्धशतम शृणुयाम श्रद्धशतम। तो इस तरह से सारा धन नष्ट हो गया। अब उससे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, तो कभी उसने फूटी कौड़ी तो किसी को दी नहीं थी, तो किसी से बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता उससे, अकेला पड़ गया। धन बहुत था लेकिन कभी किसी को दिया नहीं, धन इकट्ठे करता रह जाता है, उसको धन यक्ष कहते हैं, वित्त पिशाच। भागवत महापुराण में उसको वित्त पिशाच कहा गया है। यक्ष धन खूब इकट्ठा किया, पैसा खर्च नहीं किया, अपने में भी नहीं लगाया, किसी को दिया भी नहीं, और मरते समय उसी धन में उसका दिमाग बना रहा। तो जहां गाड़ गाड़ करके रखा है घड़े में सोने की असरफियां, मरने के बाद वो सर्प बनता है, धन यक्ष कहते हैं उसको। वो सांप बन करके उसी कुंडली मार करके उसी घड़े के ऊपर बैठा रहता है। जिंदगी में भी उसी की हिफाजत किया, मरने के बाद सांप बन करके उसी के चक्कर में पड़ा है। कोई उस पर जाएगा तो सांप काट लेगा, डस लेगा। कितनी घटनाएं घट गई, अखबारों में भी छपा कई बार। इसलिए तो ज्ञातयो जगृहो किंचित किंचित दस्य उद्धव दैवतः कालतः किंचित ब्रह्मबंधोर नृपार्थिवा। और नृपार्थिवा अब क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ज्ञातया, कुछ ज्ञाति बांधो लोग तो हड़े पे ही लिए, कुछ डकैत लूट लिए धन उसका, खेत खरिहान भी कब्जा करके डकैत बैठ गए, कुछ दैवतः कालतः किंचित, और कुछ आग लग जाने से, और कुछ चोर चुरा ले गए, समझ गए, और कुछ तो दैवी प्रकोप से नष्ट हो गया उसका धन। स एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनैर् चिंताम आपा दुरत्ययाम चिंताम आप। भयंकर चिंता को पड़ गया, बड़ा समय बीत गया इसी तरह वो ध्यान करते कि मेरा इतना धन था, सब नष्ट हो गया, सब छीन लिया लोगों ने, मेरा सारा धन नष्ट कर दिया। खिद्यतो बाष्पकंठस्य निर्वेदस्सु महानभूत, ऐसे रोता बिलखता वो था, लेकिन ऐसे रोते बिलखते बिलखते उसके मन में तीव्र वैराग्य प्रकट हो गया। ऐसा वैराग्य हो गया उसके मन में, समझ गए, तीव्र वैराग्य हो गया। और
रो रहा था, बिलख रहा था। धन नष्ट हो जाने के बाद रोते बिलखते देखते देखते कोई उसके पास नहीं आया, कोई आंसू पोंछने भी नहीं आया, कोई समाचार लेने भी नहीं आया। इन सब चीजों से उसे वैराग्य हो गया। समझे? जब वैराग्य हो गया, सचा देह मोह कष्टम सचा हेद मोह कष्टम वृथात्मा में नुतापिता न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृश। अब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय कितने दुख की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ में ही सताया है? बिना मतलब अपने को सताया। अरे भाई, पैसा इकट्ठा करने में कितना कितना कष्ट सहा, कहाँ कहाँ गया, और तब इस तरह पैसा इकट्ठा हुआ। व्यर्थ ही अपने को सताया मैंने। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ मेहनत किया, इतनी परिश्रम किया, वह न तो धर्म के काम में लगा और न मेरे ही सुख के उपभोग में लगा। ये देखा जाता है ना प्राय कि जो कृपण हैं, कंजूस हैं, उनको धन से कभी सुख नहीं मिलता। कृपण व्यक्ति को, कंजूस व्यक्ति को धन से सुख नहीं मिलता। समझे? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव जी को समझाते हैं। कहते हैं, प्रायेणार्था कदर्याणाम न सुखाय कदाचन यह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय। देखो भाई, यह चात्मोपतापाय, इस लोक में, संसार में तो वे अपने धन कमाते और उसकी रक्षा करने की चिंता करते, इसी में ही फंसे रहते हैं, इसी में कष्ट झेलते रहते। पहले धन कमाएंगे, फिर उसकी रक्षा करने में, और मर जाने पर धर्म न करने के कारण उनको नरक में जाना पड़ता है। बड़ा लफड़ा है। ये कह रहे हैं, आगे बोलते हैं कि यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्याये गुणिनाम गुणाः लोभः स्वल्पोपितान् हन्ति श्वित्रो रूपम इवेप्सितम। समझे? जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ हो जाए चेहरे पर तो सुंदर से सुंदर रूप को बिगाड़ देता है, ऐसे थोड़ा सा भी लोभ हो जाए तो यशस्वियों के यश को नष्ट कर देता है वह लोभ। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे वे नाशोपभोग आयासस् त्रासस् चिंता भ्रमो नृणाम। देखिए, अब बोल रहे हैं कि अर्थस्य साधने मतलब धन कमाने में और कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, उत्कर्ष माने उत्कर्ष में उसको बढ़ाने में, तो अर्थ से साधने, अर्थ के साधन करने में, उस सिद्धे माने मिल जाने पर अर्थ, उत्कर्ष उसको बढ़ाने में, रक्षणे व्यय और उस धन की हिफाजत करने में, और बाद में व्यय करने में तो और कष्ट होता है जब उसको खर्च करना पड़ता है। बिना मन के इकट्ठा किया हुआ पैसा बड़ी मेहनत से, उसमें भी नाशोपभोग आयासस् त्रासस् चिंता भ्रमो नृणाम। समझ गए? और उसका नाश होने पर उसका उपभोग करने में भी कष्ट होता है। जहां देखो वहीं परिश्रम पड़ता है, उसमें भय, चिंता, चिंता भ्रमो नृणाम, और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। स्तेयम हिंसा नृतम दंभ काम क्रोधस्मयो मद। देखिए, धन के कारण क्या क्या अनर्थ होते हैं। पहली बात स्तेय माने चोरी, दूसरी बात धन के कारण हिंसा, जान मार देंगे, तीसरा अनृतम, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेगा, धन बचाने के लिए भी, धन चुराने के लिए भी, धन हड़पने के लिए भी झूठ बोलेगा, इसलिए अनर्थ है। देखिए, ये सब अनर्थ बताया है। अनृतम दंभा है,
और उसके बाद दम्भ होगा कि हमारे पास इतना पैसा है। काम और सताने लगेगा, कामी भी हो जाएगा जो धनी होगा बहुत ज्यादा। क्रोध अलग से आएगा, बिना मतलब क्रोध करने लगेगा किसी के ऊपर ज्यादा धन में। गर्व, अहंकार और भेद बुद्धि, भेद पैदा करेगा लोगों में। और अविश्वास, अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च, किसी पर भरोसा नहीं रहेगा। अपने लड़के को भी अपने अलमारी की कबाट की चाबी देने में भरोसा नहीं करेगा। धन इकट्ठा किया है, पत्नी को भी कबाट की चाबी देने में भरोसा नहीं करेगा। अविश्वास है। स्पर्धा होगी कि उनका इतना है तो हमारा और बढ़ना चाहिए। और स्पर्धा के साथ व्यसनानि च, लंपटता, जुआ और शराब, ये सब अपने आप आ जाएंगे। एते पंचदशानर्था ह्यर्थ मूला मता नृणाम तस्माद अनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दुव्रतस्त्यजेत। ये 15 अनर्थ अर्थ को लेकर के जुड़े हुए हैं। इसलिए जिसको कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो इन अर्थों का दुव्रतस्त्यजेत, दूर से ही त्याग कर दे। समझ गए? दूर से ही त्याग कर दे। और मिल गया मान लो तो उसको मंदिर बनाने में, संस्थाओं का निर्माण करने में त्याग दे। अपने में लगाने की जरूरत नहीं, समाज में लगा दे। समाज से प्राप्त द्रव्य है तो समाज के हित में लगा देना चाहिए। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।